शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो सेशन 2023-24 के लिए आया है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में। दोस्तों ये वीडियो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें बीसी और ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देख करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। साइट का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट होकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे में एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज है वो ओपन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो भी लोग सेशन 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं वो अपना सेशन 2023-24 के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो सेशन 23-24 के लिए भर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो दिया गया है नीचे में, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन का डिटेल प्रोसेस है वो बनाया हुआ है, आप सेम वैसे ही फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे में एक और लिंक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। यहाँ पे जो पहले 2022-23 में अप्लाई किए थे उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड है वो डाल करके अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। जो भी लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड है वो भेजा जाएगा, तो वो यहाँ पे लॉगिन करके अपना आवेदन है वो भर सकते हैं। लेकिन जो 2022-23 के लिए फिलअप किए हैं उनके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है, तो वो यहाँ पे डाल करके अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी एक सेशन का अप्लाई किया हुआ है तो नीचे में सारा डिटेल है वो शो करेगा। और यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या फिर कास्ट इनकम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तो उसका यहाँ पे स्टेटस है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे बैंक डिटेल है वो शो करेगा, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल है वो शो करेगा। तो भी लोग फ्रेश स्टूडेंट हैं, पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल है वो ओपन करके अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। सेशन 22-23 का अप्लाई किया हुआ है तो सारा डिटेल है वो अपडेट कर दिया गया है पहले ही। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अप्लाई फॉर फ्रेश और रिन्यूअल सेलेक्ट करना है। तो आपको बता दें जो लोग पहली बार भर रहे हैं वो फ्रेश सिलेक्ट करके फिलअप करेंगे। इसके अलावा जो पहले भर चुके हैं वो सारे लोग इसे रिन्यूअल है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस है उसे एक्टिव रखना है। दोस्तों आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जैसे हम करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। आपको एक सेशन 22-23 के लिए है, क्योंकि 22-23 का ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है तो उसे हमें छोड़ देना है। 23-24 के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे 23-24 है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो एकेडमिक ईयर में आप जिस सेशन का अप्लाई करना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप दोनों सेशन का भरना चाहते हैं तो आपको बारी बारी से सेशन सेलेक्ट करके आपको 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको इंस्टीट्यूट का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है बिहार की, जो लोग बिहार में पढ़ रहे हैं वही सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो ब्लॉक है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप कॉलेज का नाम और कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे में आपका जो कॉलेज के द्वारा डिटेल प्रोवाइड करवाया गया है वो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे फीस सब है वो कॉलेज के द्वारा जितना दिया गया है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। नीचे में आपको यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोर्स का सेशन है वो आपको देना है। कोर्स का सेशन अगर 4 साल का है तो पूरे 4 साल का सेशन यहाँ पे देना होगा। उसके बाद में आपका अगर 3 साल का सेशन है तो आप पूरे 3 साल का सेशन यहाँ पे फिलअप करेंगे। कुछ लोग होते हैं 20-21 देख करके बस 1 साल का ही सेशन देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्स का जो सेशन होता है वो पूरे कोर्स कंप्लीट होने का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उसका जो सेशन है वो टोटल 4 साल का होगा। उसके बाद में जब भी आपका एडमिशन हुआ था इस कोर्स में उसका यहाँ पे डेट है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, और जो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है
तो आपको एडमिशन जिस नंबर पे हुआ है उस एडमिशन का नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से ईयर में अभी पढ़ रहे हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका सेशन 2023-24 में एडमिशन कब हुआ था, यानी कि क्लास आपका कब से शुरू हुआ था, तो वो आपको यहाँ से अच्छे से कंफर्म करके भर देना है। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं बताते हैं तो जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था, जब नोटिफिकेशन आया था, उसका डेट है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कॉलेज वाले हैं वो जब आप डेवलपमेंट फी जमा करते हो उसका डेट डालने के लिए बोलते हैं, तो वो आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप डेट है वो फिलअप कर देना। उसके बाद में मोड ऑफ स्टडी है, आपको यहाँ पे रेगुलर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए क्लास सेक्शन है, इसे आपको वैकेंट छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फी का डिटेल देना है, जिसमें आपको बताया गया है कि मेस का चार्ज और हॉस्टल का चार्ज है वो नहीं देना है। इसके अलावा जो आपका ट्यूशन फी है, नॉन रिफंडेबल फी यानी डेवलपमेंट फी है, वो सारा यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जितना फी स्ट्रक्चर पे दिया गया है उसी हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो दूसरे साइड में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे फी फिक्स किया गया है उसके बारे में। ये भरना मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है, इसे आप वैकेंट छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं भरना तो कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपये हैं वो फिक्स किए गए हैं, तो आप यहाँ पे चाहो तो भर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पूछ रहा है क्या आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आप यस नो कर सकते हैं। या अगर आप यस करेंगे तो आपको हॉस्टल फी का रिसिप्ट है वो अपलोड करना होगा, वो एज ए प्रूफ कि आप हॉस्टल में रहते हो। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्रेडिट नॉर्म्स का एग्जाम है वो क्वालिफाई किए हैं लास्ट ईयर, तो आपको अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होंगे तो उनको यहाँ पे नो करना है। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट होंगे उसे यहाँ पे यस करके फिलअप करना है। दोस्तों उसके अलावा आपको यहाँ पे हाउस होल्ड कैटेगरी है, इसमें आपको पुअरेस्ट सिलेक्ट कर देना है। एक और जो डिटेल देना है वो प्रीवियस पासिंग कोर्स का डिटेल देना है। प्रीवियस पासिंग एग्जाम नहीं है, कोर्स के बारे में। कोर्स आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इससे पहले आपने 12th का कोर्स किया था, इससे पहले आपने 10th का कोर्स किया था, तो दोस्तों यहाँ पे आप अभी बीटेक कर रहे हो तो इससे पहले आपका 12th का कोर्स था, तो यहाँ पे आपको 12th का डिटेल है वो देना होगा। अगर कोई बीए वाले भर रहे होंगे तो उनका भी 12th होगा। अगर कोई इसके अलावा अगर कोई पीजी वाले भरेगा तो उसका प्रीवियस कोर्स था वो ग्रेजुएशन था, तो वो ग्रेजुएशन का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करेगा। इसमें देखिए आपका कौन सा कोर्स था वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए 11 12 पॉलिटेक्निक ITI का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको देखिए डीएड बीएड जो किए हैं उनके लिए है। उसके बाद में अगर अदर प्रोफेशनल कोर्स है वो सारा डिटेल दिया गया है। तो आप यहाँ पे 12th का सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 12th सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था। तो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ओबियसली वो साइंस लेकर के ही पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको साइंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का जो नाम है, आप चाहे CBSE से बोर्ड से हैं तो आप CBSE न्यू दिल्ली लिख दें, या फिर BSAB पटना से हैं बिहार बोर्ड से, यहाँ पे BSAB पटना लिख सकते हो। उसके बाद में आपका ड्यूरेशन कब से कब तक था तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे परसेंटेज है वो पूछ रहा है, तो आपके 12th में जितने परसेंटेज थे वो आपको यहाँ पे दे देना है। दोस्तों जब सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो आपको एक बार अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 बॉक्स दिख रहे होंगे, तीनों बॉक्स में आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर जाना है। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे वो सारे जो डिक्लेरेशन है वो देना है, सारे बॉक्स में आपको टिक कर देना है। उसके तो सारे बॉक्स में टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP फॉर मोबाइल करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। इसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फाइल है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ बीच में आपको सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद में सर्टिफिकेट पे जो इश्यू डेट है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट है, आपका जो लास्ट एग्जाम कौन सा था उसका पासिंग मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों अगर कोई बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, यानी जिनका हाल ही में एडमिशन हुआ है 23 बैच का, वो अगर भरेगा तो इसमें वो 12th का ही मार्कशीट अपलोड करेगा, उसी का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है और डेट है वो फिलअप करेगा। तो इसके अलावा 22 बैच का स्टूडेंट फिलअप करना चाहेगा तो उसे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे पहले वाले सेशन में जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें
उसमें वो 12th का मार्कशीट अपलोड कर चुके हैं। तो आपको अब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड करना चाहिए। और तो अगर आपके मार्कशीट में वो सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप n/a फिलअप कर दें और यहाँ पे रिजल्ट जिस दिन आया है उस दिन का डेट है वो यहाँ पे फिलअप कर दें। इसके अलावा अगर 20 बैच का कोई स्टूडेंट है वो भरना चाहेगा तो उसे 5th सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड कर देना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई 21 बैच का स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई कर रहा होगा तो उसे 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अपलोड करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में नीचे में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट है वो दे देना है। आपके अगर सर्टिफिकेट में नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप n/a देख करके यहाँ पे डेट है वो यहाँ डाल दें। उसी लास्ट में आपको फी रिसिप्ट है वो अपलोड करना है। आपको बता दें फी स्ट्रक्चर लोन के लिए जो बनवाते हैं वो सब अपलोड नहीं करना है, आपको फी रिसिप्ट अपलोड करना है जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने कितना ट्यूशन फी है वो पे किया है। दोस्तों इसके साथ अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टल का रसीद है वो भी अपलोड करना होगा। यानी दोनों आपको अटैच करके एक PDF बना लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना है और डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपको ध्यान रहे कि सारा डॉक्यूमेंट है वो 400 KB से कम होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आप एक बार सर्टिफिकेट नंबर और डेट है वो क्रॉस वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। दोस्तों जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट होगा तो इस तरह का एक पॉपअप मैसेज है वो यहाँ पे शो कर देगा, इसे आपको ओके कर देना है। प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद आपको इसे प्रिंट आउट करवा लेना है और वो आपको कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।